नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। आज हम कोटा राजस्थान में आए हुए हैं, जहां पे देख सकते हैं मातृ पितृ पूजन दिवस पर आप समूचा जो कोटा शहर है एजुकेशन सिटी उमड़ पड़ा है। कई प्रकार के शहर के तमाम कोनों में आयोजन हो रहे हैं, कहीं रक्तदान है तो कहीं शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, कहीं मातृ पितृ का जो पूजन है किया जा रहा है। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी क्या नाम है सर, कहाँ से हो आप, क्या कहना चाहेंगे? आज मातृ पितृ पूजन दिवस। मेरा नाम जयश्री सोनी एडवोकेट है, कोटा में प्रैक्टिस करता हूँ और मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया हुआ हूँ और संत श्री आसाराम जी बापू से प्रेरित ये मातृ पितृ पूजन दिवस आज मनाया जा रहा है। और आज की युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य संस्कृति में फंसकर अपने युवा को, अपने संस्कारों को, भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है, उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए और इस देश में युवाओं को जगाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन संत श्री आसाराम जी महाराज की तरफ से और उनके आदेशानुसार निर्देशानुसार यहाँ आयोजन किया गया और बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय संस्कृति की एक झलक जो यहाँ मिली है लोगों के बीच में। क्या आपके गले में माला है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये माला आज मातृ पितृ दिवस के उपलक्ष्य में जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह हमने मनाया, ये सभी मालाएं हमारे बच्चों द्वारा हमें पहनाई गई मालाएं हैं। और मैं डॉक्टर विपुल खंडेलवाल आप सबको मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम वैलेंटाइन के लिए बहुत सारा प्यार अपने जीवन साथी होने वाले को बांटते हैं, हम अपने माँ बाप को उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि आज माँ बाप की प्रायोरिटी इतनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माँ बाप की वजह से ही आज हम इस धरती पर आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये आजीवन हमें मनाना चाहिए, हर दिन मनाना चाहिए। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया है और मैं एक रीजनल टूरिस्ट गाइड हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा जो मातृ पितृ पूजन दिवस जो मनाया गया है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा ही है। और माँ बाप एक वृक्ष की तरह है जो तमाम विपरीत हालातों में हमें अपनेपन की और आशीर्वाद की शीतल छाया प्रदान करते हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियाँ, दुर्घटनाएं दूर हो जाती है अगर आप माँ बाप की सेवा करें। और इस स्वार्थ से भरी दुनिया में निश्चल प्रेम माँ बाप के अलावा कोई नहीं देगा। कहते हैं कि लोग आपसे पूछेंगे साहब आप कैसे हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, लेकिन माँ बाप जब आप चाहे शून्य हो चाहे विराट हो, हमेशा हर विपरीत हालात में भी आपसे प्रेम करेंगे। तो माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है, यही संकल्प रखिए और सेवा कीजिए, फिर उसको पता है आपकी की आप सीखिए। और आगे बढ़ते हैं। जी कहाँ से हो, कैसा फील हो रहा है आज आप इस कार्यक्रम में? मेरा नाम भगवान सिंह है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पूजन किया माता पिता का? बहुत अच्छे से और बहुत बच्चों को भी लेके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। उसमें आज की जो जनरेशन है इस माहौल में चलना बहुत ज़रूरी है, ये तो भटक जाएगी। जी योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर कपिल भोला है और मैं कोटा में फिजिशियन हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं श्री योग वेदांत सेवा समिति पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से जुड़ा हुआ हूँ। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति और जिस प्रकार से जो वैलेंटाइन डे है जो मनाया जाता है और आज आपने कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि समूचे जो भारत में कई तमाम कोनों पर मातृ पितृ पूजन दिवस, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत ज़रूरी था हमारी जो हम अपनी संस्कृति को का चरित्र हनन होते हुए देख रहे थे वैलेंटाइन संस्कृति के रूप में। और इतना तक आप देख लीजिए कि पहले ये एक दिन के रूप में था और आज इसको एक पखवाड़े के रूप में 15 पूरे दिन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो है पाश्चात्य भोगवादी पद्धति और स्वार्थ से इसका इस तरह से बढ़ावा मिल रहा है। तो ये हमारे युवाओं में आज देखिए आप कि इससे क्या होगा, चोरी बढ़ेगी, मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ेगा, हत्या आत्महत्या बढ़ेगी। बच्चा जो होगा वो किसी को फूल गिफ्ट देगा तो माँ बाप से चुरा के तो देगा, तो माँ बाप से दूर जाएगा, परिवार टूटेंगे, वृद्धाश्रम बढ़ेंगे। तो ये सब जो कुरीतियाँ जो इसका दुष्परिणाम थी उसमें हमारे संतों का, महापुरुषों का हृदय उससे द्रवित होता है और वो इस तरह का जो पूरे समाज को एक दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। इसमें देखिए आप कितना अच्छा है, ये प्रेम दिवस है लेकिन इसका दिशा परिवर्तन है। आज हम नाव से एक दिशा में जाते हैं तो कहाँ खड्डे में जा सकते हैं और एक दूसरे अपने गंतव्य पे भी जा सकते हैं। तो ये हमें अपने विकास की तरफ लेके जा रहा है, समाज को विकासोन्मुख बना दिया है। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? युवाओं को यही प्रेरणा है कि जब तक अपने माँ बाप हैं उनका आप उनकी आज्ञाओं का पालन कीजिए, फिर आप ये देखिए कि आप क्या चीज़ हासिल नहीं कर सकते जीवन में।
देखिए, आज का जो उपलक्ष्य है, मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से विदेशी जो पाश्चात्य संस्कृति है, भारत की शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करने की जो साजिशें रच रही थी, तो अगर ख़त्म होगी भारत की शिक्षा तो चलाना पड़ सकता है रिक्शा, और कैसे मिलेगी एक अच्छी चिकित्सा। इसलिए विदेशी क्या सोच रहे हैं कि भारतीय मांगे भिक्षा, उस सोच को ख़त्म करने के लिए आज जो 14 फरवरी जो एक 7 दिन से तो ये पखवाड़ा मनाया जाता है, कुछ रोज़ डे इस तरह से कुछ नाम होते हैं इन चीज़ों के, लेकिन जो 14 फरवरी जो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में माता पिता का पूजन, अभी आप देखिए कि कुंभ महाकुंभ का एक अवसर चल रहा है पूरे भारत के अंदर, सनातन और इतना उत्साह है कुंभ को लेकर के। अभी मेरे को जानकारी मिली कि वृद्ध आश्रम में एक माता पिता बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने बच्चों को फ़ोन लगाने के लिए संचालक को बोला कि मेरे बच्चों को पूछ लीजिए वो कहाँ हैं, हम बड़ी परेशानी में उनको देखना चाह रहे हैं। तो जब संचालक ने उनको फ़ोन करा उनके बेटे को, तो बेटे ने कहा मैं अभी कुंभ में गया हूँ स्नान करने। तो मुझे बड़ा अजीब सा ये लगा कि अभी भी जो ख़त्म किया जा रहा है हमारा वतन, और ये जो ख़त्म हो रहा है हमारा उस तरह से पतन हो रहा है, कैसे हो रहा है कि आज हमारे बच्चे महाकुंभ में जा रहे हैं और हमारे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो संस्कार डालने की ये जो प्रथा है, कई सारे जैसे परिवार होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, कई सारे ऐसे वृत्तांत है जो देखने में सामने आते हैं, वो अपने माता पिता को कैद कर लेते हैं या अनाथालय में या फिर वृद्धावस्था आश्रम में छोड़ के आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? कि आजकल लोग नसीहत की जगह वसीयत से माँ बाप का सम्मान करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अब नसीहत पड़ोसियों की अच्छी लगती है, घर वालों की बहुत बुरी लगती है, लेकिन जिसने माता पिता को पूजा फिर उसके लिए कोई नहीं है दूजा। सत्य यही है कि आप ईश्वर के रूप अगर देखना चाहते हैं तो माता पिता में देख सकते हैं। मैं खुद 13 वर्षों से अविलंब इस आयोजन में आता हूँ, मेरी माताजी को लेकर के आता हूँ। 25 वर्ष मेरे पिताजी को हो चुके हैं, मेरे बीच में नहीं है, लेकिन मैं मेरी माँ को जब लेकर के आता हूँ, उनका पूजन करता हूँ, तो मैं उनकी आंखों में नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है साल भर किया हुआ आपका जो पाप है ना, वो भी इस महाकुंभ 14 फरवरी को धोया जा सकता है आंसुओं के द्वारा, और इसका पश्चाताप किया जा सकता है। आप अपने आंसुओं से उन पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी कि इसको भारत के अंदर सभी स्कूलों के अंदर लागू करें, हमारे संस्कारों में, हमारे वेदों में। सरकार ने कुछ विद्यालयों में, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है, तो विद्यालयों में माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया देखिए, अभी राजस्थान सरकार ने भी इसको लागू कर दिया है, मध्य प्रदेश ने कर दिया है, लेकिन भारत के अंदर कई सारे स्टेट आते हैं। और अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमारे अभी अमेरिका गए, तो मैं तो चाहूँगा कि वो पूरे हमारे विश्व में बज रहा है हमारा डंका। तो मैं तो चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विश्व इसको माने, क्योंकि जो संस्कृति वहाँ पर खराब होती जा रही है। बेटा किसका है बेटे को नहीं पता, बेटे से पूछो विदेशों में कि आपके पापा का नाम क्या है, वो असहज होता है। मतलब वहाँ पर रिलेशनशिप इस तरीके से गलत हो चुकी है कि माता पिता कब कौन किसके होंगे भरोसा नहीं है। तो एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर संस्कारों को लेने के लिए भी, आप मथुरा में देखेंगे ना, तो संस्कारों की देन ही तो है कि वहाँ पर विदेशी आकर के भी भारत के यहाँ से कचरा उठाने में शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है संस्कार यहीं से मिलेंगे। तो हमारे को यहाँ से अपने संस्कारों को बढ़ाना चाहिए, और निश्चित ही इस तरह के महाकुंभ से, मातृ पितृ महाकुंभ से संस्कार को बढ़ावा मिलेगा। तो हमारी जो युवा भ्रमित हो रही है तो भ्रमित नहीं होगी, तो हमारा देश विश्वगुरु जरूर बनेगा। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता हिम्मत सिंह आड़ा जी। आगे चलते हैं जी, क्या करते हैं आप? नरेंद्र सिंह, स्कूल संचालक हूँ मैं जी। विदेशी सभ्यता संस्कृति और भारतीय जो संस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, भारतीय संस्कार जो है, मैं कहता हूँ कि हमारे संतों ने कहा है, मैं संत श्री आशाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ, और बापू जी ने जो मातृ पितृ पूजन दिवस जो शुरू करवाया है पूरे विश्व में, आज पूरा विश्व बापू जी को नमन करने लगा है, क्योंकि इतना अच्छा त्यौहार अभी आपने आंखों से देखा है। हजारों लोगों ने अपने माता पिता का पूजन किया है, और उन्होंने जो गलतियां करी है जीवन में, आज वो अक्षरों से किस तरीके से आंखों में आंसू थे लोगों के, कैसा पश्चाताप था। कैसा पावन जो त्यौहार है ये संत श्री आशाराम जी बापू जी ने शुरू किया है, तो हमारी आने वाली यही पीढ़ियां नहीं। आपने आपके माता पिता का पूजन किया? मैंने बिल्कुल मेरे माता पिता का पूजन किया,
मेरे बच्चों ने भी पूजन किया है और हम लोग गदगद हैं आज ये भाव दृश्य देखकर। और बापूजी के ऋणी हैं जिन्होंने इतना अच्छा ये त्योहार बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आज? बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ करना, सब कुछ मिलेगा दुनिया में, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए माँ बाप साक्षात भगवान ने, हर घर में भगवान आ नहीं सकता, तो हर माँ बाप को भेजा है भगवान ने अपने रूप में। तो कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना। मैं सारे बच्चों से, युवा बच्चों से, बच्चियों से सबसे ये कहूँगा। कुछ लोग जो सभ्यता संस्कृति की बात करते करते यहाँ तक कि अब जो ब्लड कैंप जो है वो भी जगह जगह जो किया जा रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, क्या कहना चाहिए? ये अच्छी परंपरा है, ये देश में होना चाहिए। ब्लड कैंप लगने चाहिए ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, जो उनको कई गंभीर घायल हो जाते हैं, उनका जीवन बच सके। अच्छी परंपरा है और शहीदों को श्रद्धांजलि होने चाहिए। देश सर्वप्रथम है हमारे लिए। हमारे बापूजी ने भी हमें ये सिखाया है, देश सर्वोपरि है हमारे लिए। और देख सकते हैं मातृ पितृ देवो भव। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्टेट हेड सोहन सेन, रविकांत प्रजापति। क्या कहना चाहिए आज जो मातृ पितृ पूजन दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि ये हर वर्ष हो और हमें बहुत अच्छा लगता है। जी, माता पिता की पूजा की है आपने? जी, कैसा माता लगता पिता है? की पूजा की है, बहुत अच्छा लगता है। आज जो तमाम प्रकार की जो बातें हैं, घटनाएं हैं, दुर्घटना है, माता पिता को लेकर के जो वृत्तांत है घटनाक्रम में सामने आ रहा है। अभी कई सारी करंट जो टॉपिक चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। अभी जो ज्वलंत विषय चल रहा है यूट्यूबर्स का, जो उन्होंने अपने माता पिता के लिए अशोभनीय टिप्पणी करी, उसका विरोध भी हो रहा है और इससे सारे यूट्यूबर्स भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। लेकिन आप उनकी मत देखिए कि माता पिता जो पूजनीय होती हैं, जिनकी बदौलत हम हैं। गणेश जी ने माता पिता की पूजा करी, श्रवण कुमार ने माता पिता की पूजा करी, तो वो संस्कारों से पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए जो हमारे यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे टीआरपी बढ़ाने के लिए, मिलियंस ऑफ व्यूज़ बढ़ाने के लिए माता पिता के लिए अशोभनीय टिप्पणी करी, तो उधर तो माता पिता का अपमान हो रहा है। इधर हमारे परम पूज्य संत आशाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ, तो हमें माता पिता की पूजन करना सिखा रहे हैं। 14 फरवरी हम वैलेंटाइन डे न मनाकर माता पिता पूजन दिवस मनाते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। बाबूजी का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बने, पूरे विश्व में भारत के संस्कारों का सिंचन हो। मोदी जी भी बाबूजी से पहले संपर्क में काफ़ी थे और माना हुआ है। संस्कार तो देखिए ट्रांसफर होते रहते हैं एक तरह से, तो किसी के निमित्त कहाँ उसका अप्लाई होना है वो अलग बात है। और आगे बढ़ते हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक। क्या कहना चाहेंगे आप जो अभी आज मातृ पितृ पूजन दिवस है, वैलेंटाइन डे को कन्वर्ट किया गया है मातृ पितृ जो पूजन दिवस है? कि वैलेंटाइन डे का एक तरह से विरोध हो रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। और होना भी चाहिए कि कोई माँ बाप या आप ही कोई ही मान ले कि कोई ऐसा नहीं क्या चाहेगा। मतलब होता है वैलेंटाइन डे का? वैलेंटाइन एक संत थे जो प्रेम का प्रतीक थे, तो उस बात को इन्होंने बाहरी व्यवसाय बना दिया और इसका इस तरह से फॉलो किया कि ये एक बिजनेस होता है, जिसमें आप एक रिपोर्ट देखोगे, अमेरिका की रिपोर्ट है, तो वो कहती है कि इन दिनों में इतने गर्भपात और इतने अनावश्यक चीज़ें बिकती है जो चरित्र को हनन करती है और अपने देश का पतन करती है। तो क्या लगता है आपको, वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए या फिर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाना चाहिए? अब ये तो आप मीडिया कर्मी हो तो आप अच्छे से समझते हो कि नहीं, कैसी रिपोर्टें आती हैं। आपने कहा कि भाई इस प्रकार से संत थे, तो क्या कहना चाहेंगे कि वैलेंटाइन डे वाकई मनाया जाना चाहिए? वैलेंटाइन डे का मनाने का कोई उद्देश्य मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अच्छे से समझा पाएगा कि उद्देश्य क्या है। वो हमारी संस्कृति का नहीं है और न ही हम उनके विचारों से जुड़े हुए हैं। हमारा देश संतों का देश है, संतों की संस्कृति का देश है, तो हम उनके विचारों से प्रभावित हो, ना कि वैलेंटाइन डे के। अब समझ आ गया माँ बाप के जैसा होगा। पिता को चिंता मेरी आंखों पर रहती है, कहती है ज्ञान की गंगा है वो बात जो माँ कहती है। गोद इस गंगा में इस गंगा में
इस गंगा में उठते ही लगा लेते हैं अपने माता पिता के नाम लगा लेते हैं अपने माता पिता के पाँव लगा लेते हैं पुण्य हर तीरथ का घर बैठे कमा लेते हैं पुण्य हर तीरथ का घर बैठे कमा लेते हैं पुण्य हर तीरथ का घर बैठे कमा लेते हैं अपने माता पिता के नाम लगा लेते हैं अपने माता पिता के नाम लगा लेते हैं और उस दिन पूजनीय बापू जी ने जो बातें कही वो मेरे हृदय के पटल पर अभी तक अंकित है। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन मन में अच्छे संस्कार जगाना ये कैसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्ज्वल भविष्य का सपना देख रहे हैं उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं। नई पीढ़ी में धर्म का नाम सुनते ही नाक भाव से फोड़ने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। ये प्रवृत्ति घट रही है, ये सच है। कहती ही खुद से मिलने वाला जब कोई नहीं होता तब हम स्वतिनो इंद्रो बृहस्पतिः स्वतिन पूषा विश्ववेदाः स्वतिन तारिषो अरिष्टनेमि स्वतिनो बृहस्पतिर्दधातु। अपने माता पिता को माला पहनाएंगे। अपने माता पिता को भाव से, सिर्फ क्रिया नहीं करनी है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, आज जैसे हमारे भगवान हमारे सामने विराजमान है, भाव से अपने माता पिता को माला पहनाएं जैसे भगवान को माला पहनाते हैं। तो बैठे रहेंगे, बच्चे खड़े हो जाएंगे और जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके और सर्वप्रथम आशीर्वाद पाया और सर्वप्रथम पूजनीय बन गए, तो जो भी बच्चे अपने माता पिता का पूजन करते हैं वो संसार में जो भी उनकी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप में पूरी होती है। तो अभी हम अपने माता पिता को साक्षात भगवान मानते हुए, शिव पार्वती मानते हुए अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करेंगे हाथ जोड़कर। परिक्रमा श्लोक और गीत हाथ जोड़ के सीधी परिक्रमा करेंगे। हमारे सेवाधारी भाई बहन ध्यान रखें, सीधी परिक्रमा करें बच्चे।
आप करो। आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा चरणों में ही लगाऊं मैं। जिनकी परिक्रमा होगी वो हाथ जोड़ के अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ के रखें। पूजन करूं मैं माता पिता का निज दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, राज्यदीपं नमोस्तुते। थाली उठा लें, अपने माता पिता की आरती करें। जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है वो मानसिक रूप से आरती करें। प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, माता के झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता हमारा, सद्भाव देख तुम्हारा, माता के झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उम्मत हमें किया, पिता आपने जो है दिया में डाल रहे हैं। कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्मकृपा बरसाए। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होके अपने बच्चों को गले लगाएंगे। खड़े हो जाएंगे बच्चे भी, माता पिता भी, और अपने बच्चों को अपने गले लगा ले। माता पिता अपने गले लगा ले, संकोच ना करें। अपने बच्चों को अपने गले लगा लें। सेवादारी भाई बहन थालियां हटा लें। सेवादारी भाई बहन थालियां हटा लें।
बापू जी ने कैसा त्योहार शुरू किया इस दुनिया में। आने वाली पीढ़ियां बापू जी की ऋणी रहेगी। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। सदा गुरु का हरिओम 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 हरिओम। आगे भविष्य में हम कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाएंगे। और अब सभी बच्चे अपना सर अपने माता पिता की गोद में रख दें। बच्चों बहुत भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता इस धरती पर हैं। उनसे पूछो जिनके माता पिता इस धरती पर नहीं हैं। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ समूचा पंडाल देख सकते हैं किस कदर से मातृ पितृ पूजन दिवस के अवसर पर माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ है। ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख
उठा लेते हैं, माता पिता के पैर दबा लेते हैं। ऐसे गीत की प्रस्तुति करने वाले उन विद्यार्थियों का आमंत्रित तो ग्रुप हो गया। आ जाइए बेटा, आ जाइए। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया जब चोट कभी मेरे लग जाती थी, मत मिटाओ हमें नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है। मत मिटाओ हमें नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है। कि कायम देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, कायम देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। जिनके ही दम से ये महका है वतन, ऐसे उन वीरों को सत सत बार नमन, जो लुटा गए हंस के इस भरी जवानी को। हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। जय जय भारत। अब माता पिता की गोद में सिर रख के सो जाए, आंखें बंद। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, किसी को कोई चीज मिली हो तो यहाँ स्टेज पे आके दे सकता है। ये मन है कांटों किसी को चाबी मिली हो तो यहाँ स्टेज पे आके दे सकता है। वारी है। ओ मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे,
दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हम यहाँ से एक संकल्प करेंगे। संकल्प प्लीज। अब बेटे हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा।